नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अभी उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन के संकट से देश उबरा भी नहीं था कि देश के एक और राज्य से ऐसी डराने वाली भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश का ताज और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कुछ इलाकों में जोशीमठ जैसे ही हालात पैदा हो गए हैं। उसी तरह की दरारें देखने को मिल रही हैं। डोडा जिले के नई बस्ती गांव में घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं और इन दरारों के बाद करीब 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। परेशानी ठंड में तो भटक रहे हैं हम। इतनी ठंड है, ठंड में तो देखो, ठंड तो बर्दाश्त की हमने। तो जो हमें डर लग रहा है, रात को छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, तो आज शिफ्ट कर रहे हैं स्कूल के लिए। स्कूल 20 तारीख स्कूल है, वहां से भी निकाल दे, हम कहाँ जाए। हम ये अपील करते हैं गवर्नर साहब से, हमें कहीं रकबा दिया जाएगा, हम कहीं वहाँ पे शाड शूट कुछ भी टेंट लगा के अपने बच्चों को वहाँ पे रख सकते हैं हम। और जितने भी है बेघर हुए उनके लिए, सबके लिए अपील कर रहे हैं हम। नहीं टेम्परेरी क्या करना है हमने, जहाँ पे हमें जमीन दी जाएगी, रकबा दिया जाएगा, उसके साथ कोई कागज ऐसे आज उधर देंगे, कल वहां से भी नहीं। हम कहाँ जाएंगे इतना सामान लेके। पूरी जिंदगी लगाई सामान बनाने में, घर बनाने में, वो तो सारा उजड़ गया हमारे पास कुछ नहीं बचा अब। तो सुकून खाना तो करते हैं, दिया है, सब कुछ दिया है इधर खाने के लिए, मगर सारा खाना नहीं खा, बच्चों को भी देखना है। ठंड में कहाँ बसाएंगे अपने बच्चों को हम। देखो कैसी मुसीबत में, कभी ग्राउंड में, कभी बाहर, कभी अंदर। परसों से हम रह रहे हैं इधर शेड में, ना उधर कुछ इंतजाम है, ना कुछ, अंधेरे में रह रहे हैं। तो बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबत, हम पे बहुत कहर टूट पड़ा, बहुत मुसीबत है। अब गवर्नर साहब है और मोदी साहब से अपील है कि हमें रकबा कहीं दिया जाए, जमीन दिए जाए, ताकि हम अपने दिन निकालेंगे उधर। ये ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से कभी ऊपर भेजते हैं, कभी नीचे। अब बोल रहे हैं कि आप बॉय स्कूल में बैठो, तो कल परसों स्कूल खोलेंगे तो वहाँ से भी हमें निकाला जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे हम। जियोलॉजिस्ट की टीम आई थी कल, उन्होंने सर्वे किया यहाँ पे, उन्होंने सैंपल जो है वो लिए थे कल, तो अभी तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। ना एसडीएम साहब को बोला उन्होंने, वो बोल रहे थे कि हम जम्मू से आपको पता देंगे कि क्या मसला है। अभी तक उसका जो है कोई रिजल्ट नहीं आया है, हम उसी का ही वेट कर रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है। ऊपर से जो टीम आई थी उन्होंने उस टावर तक दिखाया था, फिलहाल तो ये ऊपर के लिए खिसक रहा है, इधर से जो है काट लगा इसका ऊपर तक। मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो बेघर हो गए हैं इनके लिए कोई अलॉटमेंट दी जाए। कम से कम 5 मरला तो होना ही चाहिए, ज्यादा 2 मरने अगर जमीनी खाली देंगे तो हम खुद वहाँ पे बना देंगे। अगर खाली हमें अलॉटमेंट मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया बात होगी। अभी तक तो कुछ भी रुकने का कोई नाम ही नहीं, न किसी ने बोला कुछ न कुछ। तो अभी इसी तरह से प्रोसेस चल रहा है, तो अभी देखेंगे आगे क्या हो रहा है। ये कोई 10-15 दिन से हो रहे हैं, हम बिल्कुल अपने घर में बैठने के लायक नहीं है। हम बहुत डरे हुए हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है। हम कैसे रहे यहाँ पे, हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस टाइम। हमें कहीं ना कहीं मतलब जगह होनी चाहिए जहां हम बैठ सके, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। तकरीबन 6 घरों में बहुत नुकसान हुआ है और साथ में जो ये इस प्लेट में पूरी बस्ती आ रही है, उस साइड भी और इस साइड भी पूरी बस्ती आ रही है। तो जनाब वाला से हमें डीसी डोडा से हम रिक्वेस्ट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी से, और डीसी साहब हमें यहाँ कल आए थे, मौके पे भी आए थे, उनने भी यहाँ पे टीमें भेजी हैं, इंश्योरेंस दिया है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश है कि ये जो 6 घर जिनका ज़्यादा नुकसान है, इनको कहीं रिहेबिलिटेशन करें, कहीं इनको रहने के लिए फिलहाल जगह दें। यहाँ पर जो ज़मीन है, जिस तरह से, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, तो यहाँ पर मैंने और भी तरीके से असेंबली बाकी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की, तो जितना हमें लग रहा है कि यहाँ पर वो तो स्टार्ट पॉइंट था, उससे शुरू तो हुआ है, लेकिन और भी जो डैमेज हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ज़मीन के अंदर भी पानी का मसला था, क्योंकि यहाँ पर पहले जो निकास पानी का जो है नीचे के लिए नहीं था, यहीं पर ज़मीन में ही पानी चला जाता था, जो अंदर जजब होता था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कमजोर थी जमीन। और अब जब स्टार्ट एक तरफ से हो गया, उसके बाद जो है सारा क्रैक हो रहा है और सारा का सारा जो है नीचे जा रहा है, सिंक हो रहा है। देखिए, दिसंबर के महीने में, दिसंबर एंडिंग में यहाँ से एक आदमी ने एप्लीकेशन दी थी कि उसके मकान में दरारें पड़ी हैं। सब्सिक्वेंटली जनवरी में हमने ये विजिट किया यहाँ पर, तो तब तक दरारें जो है एक ही स्ट्रक्चर तक जो है कन्फाइंड थी।
लेकिन कुछ दिनों से जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हुई। कल हम भी आए, उसके बाद वर्दी डीसी साहब आए, एसएसपी साहब आए, एससीपीडब्ल्यूडी की इंजीनियर्स की टीम आई, तो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी कल रात को। लेकिन आज सुबह आए, आज तो मैसिव डैमेज है। अब ऑलमोस्ट ये एरिया जो है सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कल डैमेज जो है 6 स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड थी, जिसमें एक मॉस्क भी थी और एक स्ट्रक्चर को माइनर दरारें कल थी, उसकी भी दरारें बढ़ चुकी और सुनने में आया 2-3 स्ट्रक्चर्स जो है और भी इसकी जद में आए हैं, जो इस एरिया जो सिंक हो रहा है उससे इनका नुकसान हो रहा है। फर्दर क्या कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, ऐसा है कि एससीपीडब्ल्यूडी ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट रात को की थी। नेशनल हाईवे का जियोलॉजिस्ट रात को भी आया था, सुबह जियोलॉजिस्ट की टीम भी नेशनल हाईवे की आई थी। वो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट आज शाम तक जो है देंगे। फर्दर वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो है डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग से भी बात की है, वहाँ से भी जियोलॉजी माइनिंग से भी एक प्रॉपर असेसमेंट की टीम बन रही है कि इसके रीजंस क्या है। नेशनल हाईवे के भी कर्नल नागिंदर गिल जीएम वगैरह जो है वो खुद भी आज मौके पे आ रहे हैं। अब सारी कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ये एरिया सिंक हो रहा है, इसका अब बचना मुश्किल है। अभी सरकार की यही कोशिश है कि जो नियर बाई एरियाज में डैमेज ना हो, टेक्निकल एक्सपर्ट ली जाए ताकि इस डैमेज को कन्फाइन यहीं तक किया। और लोगों की आवाजों में डर और दर्द साफ नजर आ रहा है। इस बीच अब्दुल फारूक, जो उन लोगों में शामिल है जिनके घर में दरारें आ गई हैं, उनका ये कहना है और प्रशासन से ये उनकी मांग है कि प्रशासन से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की अपील की गई है। फारूक का कहना है कि भूस्खलन के कारण कुछ घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, एक भी मस्जिद भी इसके प्रभाव में आ गई है और अधिकारियों ने हालांकि उत्तराखंड के जोशीमठ के साथ साथ डोडा की तुलना करने से इनकार कर दिया है। जोशीमठ ने एक बड़ी चुनौती पेश की और बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों में दरारें आने के बाद स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। इस बीच कयूम ने यह कहा है कि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। एक तो कुछ वैज्ञानिकों का दल उसके अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नज़र प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाए। सर, जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो सर कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट बन रहा था कुछ इंजीनियरिंग का फॉल्ट रहा है, सर्वे। देखिए, ऐसा है कि अब इतना ज्ञान मुझे नहीं है कि हर चीज़ पर मैं विद्वतापूर्ण बात कहूँ। ऐसे विद्वान लोग प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेट देम एनालाइज एंड लेट देम से व्हाट इज द फैक्ट। सर, आप लगातार जो है सार्थक कदम उठाए गए हैं सुरक्षा के लिए हर एक कम्युनिटी की, लेकिन कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आपके परिप्रेक्ष्य में ये कहा कि आपने कश्मीरी पंडितों को भिखारी कहा है। किस तरह से देखते हैं जो मिसकोट किया गया है आपको? मुझे लगता है कि मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं, चले जाते हैं, और अगर मैंने कहीं दिया होगा बयान इस तरह का तो आप लोगों के ध्यान में जरूर आया होगा। तो मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि किसी को मैं भिखारी नहीं कर सकता। मीडिया के माध्यम से और जितनी भी पुलिस पब्लिक मीट्स हुई हैं, चाहे वो दुकानदारों से हो, होटलियर के हो, हमने बड़े जोर से इनको कहा था कि जितने भी आपके पास जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, चाहे वो होटल में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स की शॉप हो, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए। इसी उपलक्ष्य में डीसी मैडम ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो इस वेरिफिकेशन को नहीं करवाएगा उसके खिलाफ 188 में पुलिस कार्रवाई होगी। बार बार कहने के बावजूद भी काफी लोग हमारे पास वेरिफिकेशन पे आए। रेंडमली हमने जब इनकी शॉप्स में चेकिंग करना की तो चार दुकानदार, 2 होटलियर ऐसे थे जिन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। उसी में हमने 4 FIR लॉन्च की हैं और आगे ये कार्रवाई और स्ट्रांगली हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि कोई भी ऐसा आदमी ना रहे जिसकी पुलिस, जो वर्कर हो, जो काम करने वाला हो, जिसकी पुलिस वेरिफिकेशन ना हो। इन एडिशन टू दिस मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि एक नोटिफिकेशन डीसी मैडम ने CCTV कैमरे के रिगार्डिंग भी निकाला है। अब हम सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे और FIR लॉन्च करेंगे जिन्होंने भी अपने कमर्शियल जो उनकी वो दुकान है, चाहे होटल है, उसके बाहर CCTV कैमरा नहीं लगाया। मैं अब आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिम्मेवारी जितनी क्राइम रोकने की पुलिस की है, इतनी ही सोसाइटी की है। अगर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो कि आपके पास कोई वर्कर है, सिंपली फोटोस्टेट की शॉप पे जाके एक फॉर्म लीजिए, 2 फोटोज लगाइए, उसका परमानेंट एड्रेस लगाइए, आगे थाने जमा करवाइए ताकि पुलिस वाले उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाएं।
ये तो छोटा सा काम, आपको भी एक कदम, इस सोसाइटी को भी एक कदम निकालना है ना इस क्राइम फ्री सोसाइटी के लिए। तो मैं आपके माध्यम से फिर गुजारिश करूंगा, जिन्होंने भी वेरिफिकेशन नहीं करवाई है इमीडिएटली आके पुलिस स्टेशन में ये फॉर्म जमा करवाएं, नहीं तो उनके खिलाफ भी, उन ओनर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर ये वेरिफिकेशन जो होगी कितनी देर में इसका प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, जब आप फॉर्म जमा करवा जाते हैं, हम इमीडिएटली कंसर्न थाने को लिखेंगे या कंसर्न जो भी होगा एसपी को लिखेंगे, जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक डाटा बैंक इकट्ठा हो जाएगा, एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, कटरा में कितने लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहिए कटरा के लोगों को हमारे माध्यम से? कटरा के लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ के पुलिस का साथ दीजिए किसी भी क्राइम को रोकने के लिए, चाहे वो ड्रग्स हो या चोरी चकारी हो या कोई और ऐसे इंसिडेंट हो। पुलिस का हाथ से हाथ जोड़े, आप हमारी आंखें और कान हैं। पुलिस वाला हर जगह नहीं हो सकता, बट पब्लिक हर जगह है। मैं दूसरी बात ये कहा चाहूंगा कि कोई भी आदमी अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसका नाम हम बिल्कुल गोपनीय रखेंगे, वो नाम हमारे पास ही रहेगा। और अगर किसी की इंफॉर्मेशन से हमें कोई अच्छा कैच मिलता है या अच्छा क्राइम रोकने में मदद मिलती है तो उसको। तो वहीं घाटी में दरारें आने के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने इसे जोशीमठ जैसी आपदा मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन घाटी से आ रही खबरों ने सरकार और प्रशासन दोनों को सचेत कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पहाड़ खोखले हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, और सरकार दरारों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। इस पेशकश में खास तौर पर फिलहाल